Hello my dear students, how are you? I think you are fine. In the last session, we did some words which were related to phobia root, and even today we will continue with this root word, and this root word was phobia. Phobia. So shall we start our class? Then start now. Root vocab. And which one? The root word is phobia. Phobia. What do you mean by phobia? A type of disorder, a type of disorder that involves fear. यानी कहने का मतलब हमने लास्ट सेशन में एक फोबिया रूट वर्ड से शुरुआत की थी और कुछ वर्ड्स किए थे और उसी रूट वर्ड को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था। और फोबिया का मीनिंग क्या होता है मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था, जिसमें बताया था कि एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर हमें डर लगता है। और डर किन चीज़ों से लगता है, कैसे लगता है, वो हर तरह का डर होता है। किसी को पानी से होता है, किसी को काम से डर होता है, किसी को किसी भी चीज़ से डर हो सकता है। तो डर भी बहुत प्रकार के होते हैं, ऐसे नहीं ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हज़ारों डर होंगे अगर देखूँ तो मैं, तो ऐसी बीमारियाँ बहुत पाई जाती हैं। तो आज हम इसी रूट वर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ तो मैं आपको करवा दूंगा, लगभग 60, 70, 100, 150 जितने भी होंगे, लेकिन कुछ आप खुद भी करोगे। तो समझ रहे हो, आपको खुद को भी अपनी तरफ से करना पड़ेगा। सो शैल वी स्टार्ट आवर क्लास? क्या हम अपनी क्लास स्टार्ट करें? रेडी हो सारे? ओके, देन स्टार्ट। देन द फर्स्ट वर्ड इज, एक मिनट में देख लेता हूँ कौन सा है। Emetophobia, and the second is claustrophobia, and the third one is ophthalmophobia, and the fourth is pedophobia. ये हमारे पास अभी क्या है? हमारे पास अभी 4 रूट वर्ड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इमेटोफोबिया का मतलब होता है कि किसी इंसान, जब कोई इंसान बीमार हो जाता है, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, उनको वोमिटिंग होती है, एंजाइटी होती है, और एंजाइटी होती है, मतलब घबराहट होती है, और घबराहट में उल्टी आने की संभावना हो जाती है। उल्टी आने की जो संभावना हो जाती है, उस इंसान को जब उल्टी आने से डर लगता है कि कहीं मेरे को उल्टी ना आ जाए, कहीं मेरे को वोमिटिंग ना हो, कहीं मेरे को एंजाइटी ना हो, तो उस डर को बोला जाता है इमेटोफोबिया। उसी डर को बोला जाता है इमेटोफोबिया। तो बोलूँगा फियर ऑफ एंजाइटी परटेनिंग टू वोमिटिंग, फियर ऑफ एंजाइटी pertaining to vomiting। यानी मैंने क्या बताया, इमेटो का मतलब क्या होता है? एंजाइटी से फियर होना या वोमिटिंग की जब शिकायत होती है तो कुछ लोगों को डर लगता है, भाई कहीं मेरे को वोमिटिंग ना आ जाए, उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, उनके अंदर एक फियर, एक डिसऑर्डर, एक बीमारी होती है, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं? फियर ऑफ एंजाइटी परटेनिंग टू वोमिटिंग, भी उल्टी आने से डर लगना। नेक्स्ट आता है क्लोस्ट्रो रिलेट करता है क्लोज स्पेस मतलब भी जो फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। यानी क्लोज्ड स्पेस कौन से होते हैं? जैसे कि थोड़े घिरे स्थान से होते हैं, भीड़ भाड़ वाली, जो मतलब भीड़ भाड़ वाली क्या कहूँ मैं, ऐसे स्पेस जो बंद से होते हैं,
जैसे आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसके अंदर जो आपको डर पैदा होगा, उसके अंदर जो आपको डर लगेगा, उसको बोला जाता है क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है ओफ्थेल्मोफोबिया। ओफ्थेल्मोफोबिया होता है, क्या था? ओफ्थेल्मोफोबिया। ओफ्थेल्मो मतलब घूरने का डर। जब कोई किसी को घूरने के डर की बात करूं, जब किसी को कोई घूरता है उससे उसको डर लगता है, उसको बोला जाता है ओफ्थेल्मोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग स्टार्ड एट। फियर ऑफ बीइंग स्टार्ड एट। जब कोई किसी को घूरता है, जैसे मेरे पापा हैं, मेरे को घूरते हैं तो मेरे को उनका डर लगता है, लेकिन वो एक इज्जत भी है, वो एक डर भी है, वो होना भी ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए। तो ओफ्थेल्मोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ बीइंग स्टार्ड एट, भाई किसी को घूरने का डर। कौन सा डर? घूरने का डर। घूरने का डर, ठीक है। इसमें वॉमिटिंग का डर, इसमें क्लोज स्पेस का डर। पेडोफोबिया। पेडो रिलेट किया जाता है बच्चों से। पेडो रूट वर्ड होता है बच्चों से, तो क्या बोल सकता हूँ? फियर ऑफ चिल्ड्रन। फियर ऑफ चिल्ड्रन, यानी अगर किसी को बच्चों से भी डर लगता है, बहुत से लोग होते हैं जिनको बच्चों से डर लगता है, उनको बोला जाता है पेडोफोबिया। अगर बात करूँ इमेटोफोबिया, जिसको वोमिटिंग या एंजाइटी से डर लगता है, वोमिटिंग या एंजाइटी से डर लगता है, उसको इमेटोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज फियर ऑफ क्लोज स्पेस। और ओफ्थेल्मोफोबिया। ओफ्थेल्मोफोबिया फियर ऑफ बीइंग स्टार्ड एट, यानी घूरने का डर। और पेडोफोबिया मतलब बच्चों से जिनको डर लगता है, उसको बोला जाता है फियर ऑफ चिल्ड्रन या पेडोफोबिया। तो ये पहले 4 वर्ड्स थे जो हमने कर दिया। अब करते हैं नेक्स्ट, इनको 1 मिनट में कॉपी करो। अगर हम नेक्स्ट बात करें, हो गया ना? जल्दी जल्दी हाथ चलाने चाहिए भाई मेरी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हेरपेटोफोबिया। मैं आराम से लिख देता हूं यहाँ पे। हेरपेटोफोबिया। इसके बाद आता है क्या लिखा हुआ है? टोफोबिया, शाइनोफोबिया। और नेक्स्ट आ जाता है आपका गेमोफोबिया। गेमोफोबिया। फोन देना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? सबसे पहला हर्पेटोफोबिया। हर्पेटो रिलेट किया जाता है रेप्टाइल्स से। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जीव, जैसे सांप हो गया, स्नेक हो गया, और भी बहुत से होते हैं। तो क्या पढ़ सकता हूँ? फियर ऑफ रेप्टाइल्स। फियर ऑफ रेप्टाइल्स। फियर ऑफ रेप्टाइल्स, यानी जिसको रेंगने वाले जीवों से डर लगता है, उसको कौन सा डिसऑर्डर होता है? उनको होता है हर्पेटोफोबिया। और चर्मेटोफोबिया कौन सा होता है? चर्मेटोफोबिया होता है जिसको, मतलब मैं बोल सकता हूँ, जिसको पैसे से डर लगता हो, यानी फियर ऑफ मनी, जिसको धन से डर लगता हो,
उसको बोला जाता है चर्मेटोफोबिया, फियर ऑफ मनी, फियर ऑफ मनी। और साइनोफोबिया क्या होता है? साइनोफोबिया होता है, साइनो को रिलेट किया जाता है डॉग से, साइनो को रिलेट किया जाता है डॉग से, तो क्या बोल सकता हूँ? फियर ऑफ डॉग्स। जिस इंसान को कुत्तों से डर लगता है उसको कौन सा डिसऑर्डर होता है? साइनोफोबिया। और गेमोफोबिया, गेमोफोबिया तो भाई साहब गेमी रूट वर्ड मैंने आपको करवाया हुआ है। गेमी क्या होता है? गेमी रूट वर्ड मैंने आपको करवाया, तो बताओगे जरा। गेमी रिलेट किया जाता है मैरिज से। भाई जिस इंसान को शादी से डर लगता हो, जिस इंसान को शादी से डर लगता हो, तो हमारे वाले तो है नहीं जिनको शादी से डर लगता हो, क्योंकि बेरोज़गार हैं फिर भी डर नहीं लगता, क्योंकि उनको करनी ही शादी, और रोज़गार भी किस लिए चाहिए? रोज़गार भी उनको शादी करने के लिए चाहिए। तो गेमोफोबिया होता है फियर ऑफ मैरिज, जिसको शादी से डर लगता हो। अब भाई शादी करने के लिए सबसे पहली बात तो हमारे वालों में तो, खासकर हरियाणा वालों में तो है ही नहीं गेमोफोबिया। मैं हरियाणा से हूँ तो मुझे पता है कि हरियाणा वालों में गेमोफोबिया 1% भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, हो सकता है किसी को हो, किसी के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई हो जिससे उसको शादी से डर लगता हो, तो उसको गेमोफोबिया डिसऑर्डर होगा। बात करूं हर्पेटोफोबिया की, हर्पेटोफोबिया होता है फियर ऑफ रेप्टाइल्स, यानी जिसको रेंगने वाले जीवों से डर लगता हो उसको बोला जाता है हर्पेटोफोबिया। चर्मेटोफोबिया यानी फियर ऑफ मनी, जिसको धन से, वेल्थ से डर लगता हो, पैसों से डर लगता हो, या जो जिसको भी धन से कोई भी चीज़ आ सकती है वेल्थ में, उससे डर हो, जिससे उसको वो एक डिसऑर्डर हो जाता है, उसको बोला जाता है चर्मेटोफोबिया। साइनोफोबिया की बात करूँ, जिसको कुत्तों से डर लगता हो, भाई ये तो लगभग बहुत लोगों को लगता है, ये तो हमने बहुत देखे हैं, जिसको कुत्तों से डर लगता हो, वो कहते हैं नाम है शेर सिंह डरता है कुत्तों से, तो उसको क्या होता है? साइनोफोबिया। और नेक्स्ट आता है गेमोफोबिया, यानी जिसको मैरिज से डर लगता हो उसको बोला जाता है गेमोफोबिया। मैरिज से डर को बोला जाता है गेमोफोबिया। तो करोगे इसको कॉपी जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट के लिए हमें जल्दी जल्दी कर लो, 2 मिनट का काम है। करो कॉपी, हुआ नोट, हो गया, फिर ठीक है मेरे भाई। अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसी का फोबिया से जो रिलेट करता है। यार लाइट है नहीं आज, और मेरे को ये खोलने पड़ गए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, इस वजह से मेरे को खोलने पड़ गए। शोर शराबा बहुत है, लोग पता नहीं कितने आ जा रहे हैं, और मैं खुद परेशान हूँ तुम लोगों की तरह ही। इतने आ कैसे रहे हैं, और कई तो हैं भी बहुत। वो नेक्स्ट है टोनिट्रोफोबिया। टोनिट्रोफोबिया अगर उसके बाद में बात करूँ, उसके बाद आता है एफेबीफोबिया। एफेबीफोबिया के बाद आता है जी आपका और उसके बाद है फोटोफोबिया। ये दिख रहा है क्या नीचे? तो नहीं दिख रहा। सही है।
तो क्या टोनिट्रोफोबिया, एफएफबी फोबिया और ये क्या है केकोराफ्योबिया। अगर मैं बात करूं टेनिट्रोफोबिया की तो हमने कल ब्रेंटोफोबिया भी किया था, एस्ट्राफोबिया भी किया था। तो किससे रिलेट करता था? फियर ऑफ थंडर। तो ये क्या होता है? फियर ऑफ थंडर या लाइटनिंग, जैसे हमने कल किया था। ब्रेंटोफोबिया भी किया था, इसका एक याद है क्या? ब्रेंटोफोबिया तुम्हें? ब्रेंटोफोबिया, एस्ट्राफोबिया, ये हमने 2 वर्ड किए थे, 2 वर्ड हमने कल किए थे ये, ठीक है ना। तो टोनिट्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ थंडर। ये भी कल हमने किया, एक और किया था इसके बाद वो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन हमने 3 किए थे इससे रिलेटेड। वो थोड़ा कोस्ट्रा पता नहीं ऐसा कुछ था, मुश्किल सा। नेक्स्ट है एफएबी फोबिया। एफएबी रिलेट किया जाता है यूथ से। जिसको यूथ से डर लगता हो उसको बोला जाता है फियर ऑफ यूथ। जिसको यूथ से डर लगता है एफएबी फोबिया मतलब जिसको यूथ से डर लगता है, जिसको जो डिसऑर्डर होता है उसको बोला जाता है एफएबी फोबिया। और ये हो गया, इतनी को रिलेट करूँगा मैं फेलियर से, मतलब जिसको फेल होने से डर लगता है उसको बोला जाता है केकोराफ्योबिया, यानी फियर ऑफ फेलियर। भाई अगर किसी इंसान को फेल होने से डर लगता हो तो उसको ये डिसऑर्डर है। और फेल होने से हर इंसान को डर लगता है, फोटो को रिलेट करते हैं। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो फोटो को रिलेट किया जाता है लाइट से, यानी फियर ऑफ लाइट। फोटो को रिलेट किया जाता है लाइट से, तो मैं बोलूँगा इसको फियर ऑफ लाइट। अगर मैं बात करूँ टोनिट्रोफोबिया की तो इसको बोला जाता है फियर ऑफ थंडर, जिसमें हमने कल 3 वर्ड किए थे। ब्रेंटोफोबिया आ गया था, एस्ट्राफोबिया आ गया था और एक और था, ठीक है, वो तुम देख लोगे। नेक्स्ट है एफएबी फोबिया को रिलेट किया जाता है फियर ऑफ यूथ। एफएबी को रिलेट किया जाता है यूथ से, यानी फियर ऑफ यूथ। अगर किसी को यूथ से डर लगता है तो उसको बोला जाता है एफएबी फोबिया। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं केकोराफ्योबिया को रिलेट किया जाता है फियर ऑफ फेलियर। जिसको फेल होने से डर लगता हो उसको बोला जाता है फियर ऑफ केकोराफ्योबिया। अगर मैं बात करूं फोटोफोबिया की तो फोटोफोबिया को रिलेट किया जाता है फियर ऑफ लाइट, यानी फोटो को हम रिलेट करते हैं लाइट से। फोटोसिंथेसिस, जिस तरह तुम साइंस में पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस, इस तरह के फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये काफ़ी कुछ साइंस की चीज़ें होती हैं। तो फोटो को रिलेट किया जाता है लाइट से। करो इनको नोट डाउन। आज ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़े ही करेंगे, कोई 30 एक कर लेंगे मेरे ख्याल से। अगर लाइट आ गई तो ज़्यादा कर लेंगे भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो कौन से होंगे? कुछ ऑर्डर पैदा कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। अगर हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है जी टेक्नोफोबिया। ये तो इजी है। टेक्नोफोबिया। इसके बाद आता है एमेक्सोफोबिया। उसके बाद आता है अनुप्टोफोबिया। अनुप्टोफोबिया के बाद आता है जी आपका एक्वाफोबिया। या मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोफोबिया। एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया।
अगर मैं टेक्नोफोबिया की बात करूँ तो ईजी है, टेक्नो रिलेट करेगा टेक्नोलॉजी से, जिसको टेक्नोलॉजी से डर लगता हो उसको कौन सा डिसऑर्डर होता है, फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। फियर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब जिसको टेक्नोलॉजी से डर लगता हो उसको जो डिसऑर्डर होता है उसको बोला जाता है टेक्नोफोबिया। अमेक्सोफोबिया क्या होता है, जब हम कार में राइडिंग करते हैं, जब इंसान कार चलाता है, कार राइड करता है, कार ड्राइव करता है, तो उस टाइम उसको जो डर लगता है, चाहे हाई स्पीड हो चाहे लो स्पीड हो, जो उसको डर लगता है उसको बोला जाता है अमेक्सोफोबिया। मैं बोल सकता हूँ फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार भाई, जिसको कार के अंदर राइडिंग के टाइम जिसको डर लगता है, जो उसके अंदर जो डर पैदा हो जाता है इंसान के, उसको बोला जाता है अमेक्सोफोबिया। अनुक्टोफोबिया की बात करूँ तो भाई साहब ये तो हर बंदे को ही होता है। क्या हो सकता है ये आपके अंदाजे में, अनुक्टोफोबिया का क्या मीनिंग निकल सकता है भाई? जो फिलहाल तुम हो, क्या मतलब? फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल, फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल मतलब कोई इंसान जिसको ये डर लगता है भाई मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, अगर पढ़ेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, बेरोजगार रहेगा तो भाई शादी कहाँ से होगी, तो उस टाइम उसके जो मन में डर पैदा हो जाता है उसको बोला जाता है अनुक्टोफोबिया। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अनुक्टोफोबिया। वो डिसऑर्डर हो जाता है जो लगभग हर बेरोजगार इंसान के अंदर होता है, जो लगभग हर बेरोजगार इंसान के अंदर पाया जाता है। तो इसको कौन सा डिसऑर्डर बोलेंगे हम? अनुक्टोफोबिया। ये तो तुम याद ही रख लोगे, ये तो तुम्हें इजीली याद हो जाएगा, इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गया ना बातों को? काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे एडजस्ट। अनुक्टोफोबिया। और नेक्स्ट आता है एक्वा या हाइड्रो। एक्वा या हाइड्रो आपको पता है वाटर से रिलेट किया जाता है, वाटर यानी फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगता हो भाई। अब वो लोग नहाते भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। तो एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया क्या फियर ऑफ वाटर। तो मैंने क्या बताया? टेक्नोफोबिया। भी अगर किसी को टेक्नोलॉजी से डर लगता है, अगर किसी को टेक्नोलॉजी से डर लगता है, उसके अंदर जो डिसऑर्डर होता है उसको बोला जाता है टेक्नोफोबिया। अगर बात करूँ अमेक्सोफोबिया की, अगर किसी इंसान को राइडिंग इन ए कार यानी फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपके साथ बैठा हो या जो खुद ड्राइव कर रहा हो, अगर उसके मन में कोई डर पैदा हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उस टाइम जो डर पैदा होता है उसको बोला जाता है अमेक्सोफोबिया। अगर बात करूँ अनुक्टोफोबिया की, तो वो तो आपको पता ही है, अगर किसी इंसान को सिंगल रहने से डर लगता हो, अगर किसी इंसान को सिंगल रहने से डर लगता हो तो उसको बोला जाता है अनुक्टोफोबिया। नेक्स्ट आता है एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया। एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया भाई, अगर किसी इंसान को पानी से डर लगता हो, अगर किसी इंसान को पानी से डर लगता हो तो इसको एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया कहा जा सकता है, उसको एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया कहा जा सकता है। तो जल्दी से नोट करेंगे इसको और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी हाथ चलाइए अपने और मेरे को मौका दीजिए आगे पढ़ाने का, आगे पढ़ाने को मेरे को मौका दीजिएगा। So please use these vocab words in your daily life conversation and daily use. And you have to know in which circumstances you can use these words. तुम्हें पता होना चाहिए कि किन सर्कमस्टांसिस में, किन सिचुएशन में आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो आप लोग। अगर आपको ये पता होगा तो आपके लिए यूज करने ईजी हो जाएंगे, तो आपको क्या होगा, ये यूज करने ईजी हो जाएंगे, अदरवाइज आपको ये याद नहीं रहने। तो इसलिए इनको याद करते रहो। ये रूट वर्ड्स तो आपको खासकर याद होने चाहिए, जैसे अनुक्टोफोबिया तो लगभग हर एक को याद ही रहेगा। जो सिंगल है और जिसको डर लगता है अभी नौकरी मिली नहीं, नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, अब नौकरी नहीं मिलेगी तो बंदा करेगा क्या, तो आप समझ सकते हैं अनुक्टोफोबिया आपको। और किसी को टेक्नोलॉजी से डर लगता है तो टेक्नोफोबिया। अगर किसी को गाड़ी चलाते टाइम या गाड़ी में बैठा हो, साथ में दोस्त 150 से प्लस लेके जा रहा है, 150 प्लस, तो आपको जो डर लगेगा उसको बोला जाता है अमेक्सोफोबिया। और अगर किसी इंसान को पानी से डर लगता है, वो तो ठंड में कईयों को लगता है, हमारे वाले तो साले नहाते ही नहीं हैं, कहता नहीं रिस्क क्यों ले, कहते मानते हैं सर्दियों में नहाने से कोई मरता नहीं है, लेकिन रिस्क किस लिए लेना, तो वो रिस्क ही नहीं लेते यहाँ वाले तो, है ना। तो उनको फियर ऑफ वाटर एक्वाफोबिया हो जाता है या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ये दो डर तो खासकर पाए जाते हैं लोगों में, खासकर जो आलसी किस्म के इंसान होते हैं उसमें तो बहुत होता है ना।
कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा सा डर बैठ गया सर, उस डर को अब ख़त्म करना है। कौन सा डर? कहते सर एक्वाफोबिया है। क्यों? मगर दूसरा कौन सा है? कहते दूसरा सर अनोप्टोफोबिया। मैं क्या क्यों? कहता सर आपको पता ही है, बाबू छोड़ के चली जाती है, लोगों को पढ़ते हैं नहीं, फिर तो अनोप्टोफोबिया तुम्हें ही होगा भाई, करो इनको कॉपी। फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ मेरे भाई। वो कह रहा था ना पीछे करा गया था सारा, तो चलो वीडियो रोक के देख लियो, यूट्यूब पे करनी है हमने। फिर भी मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे ही रहा हूँ, बहुत होता है यार इतना तो। 4 तो वर्ड लिखता हूँ, सारे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। हो गया? दैट्स गुड। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके लिए जी, ओटोमीसोफोबिया। ओटोमीसोफोबिया क्या है? ओटोमीसोफोबिया। ओटोमीसोफोबिया, ओटोमीसोफोबिया क्या होता है भी? अगर किसी इंसान को गंदे होने से डर लगता हो, फियर ऑफ बीइंग डर्टी, भाई वो अपने कहते हैं ना कपड़ों पे मिट्टी भी नहीं डलने देता। जिस इंसान को गंदगी से डर लगता हो या गंदा होने से डर लगता हो, जिस इंसान को क्लीनिंग पसंद हो, उसको क्या होता है, उसको कौन सा डिसऑर्डर होता है? अगर उसके पास धूल मिट्टी भी पड़ जाए तो उसको डर होता है, जैसे कि स्नीजिंग वगैरह होने लग जाती है, तो उसको कौन सा डिसऑर्डर होता है? ओटोमीसोफोबिया। ओटोमीसोफोबिया। नेक्स्ट मैं बात करूं तो कैंसरोफोबिया। कौन सा होता है जी? कैंसरोफोबिया। जब किसी इंसान को कैंसर से डर लगे। कौन सा डर लगे? फियर ऑफ कैंसर। अगर किसी इंसान को कैंसर से डर लगे तो उसको कौन सा डिसऑर्डर होता है? कैंसरोफोबिया। कौन सा होता है? कैंसरोफोबिया। नेक्स्ट है कैथिसोफोबिया। कैथिसोफोबिया क्या होता है जी? कैथिसोफोबिया कौन सा हो गया? कैथिसोफोबिया। कैथिसोफोबिया ये क्या होता है? अगर किसी को बैठने से डर लगता हो भाई, फियर ऑफ सिटिंग। फियर ऑफ सिटिंग। अगर किसी को बैठने से डर लगता हो तो इसको कौन सा डिसऑर्डर होता है? कैथिसोफोबिया। कैथिसोफोबिया। अगर इसके बाद बात करूँ मैं तो होता है साइबरफोबिया। साइबरफोबिया। साइबरफोबिया यानी अगर किसी को कंप्यूटर से डर लगता हो, फियर ऑफ कंप्यूटर्स। फियर ऑफ कंप्यूटर्स। फियर ऑफ कंप्यूटर्स यानी किसी को अगर कंप्यूटर्स से डर लगता हो तो उसको बोला जाता है साइबरफोबिया। अगर मैं बात करूं ओटोमीसोफोबिया की तो फियर ऑफ बीइंग डर्टी। किसी इंसान को गंदे होने से, गंदगी से डर लगता हो। सफाई से प्यार हो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन गंदगी से डर लगना ये एक अलग तरह का मैटर आ जाता है। तो अगर किसी इंसान को ओटोमीसोफोबिया है तो वो अपने आसपास धूल मिट्टी भी नहीं आने देता। कैंसरोफोबिया, हमें डर लगता है कि हमें कैंसर ना हो जाए, ये तो नॉर्मल बात हो जाती है, लेकिन ये जब एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है, जब ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तब इसको बोला जाता है कैंसरोफोबिया। तब इसको बोला जाता है कैंसरोफोबिया। अगर मैं बात करूं कैथिसोफोबिया की तो कैथिसोफोबिया होता है अगर किसी को बैठने से डर लगता हो। हम मान के चलो किसी को गर्म तवे पे बिठा दिया जाए भाई को, तो उसको तो बैठने से डर ही लगेगा। उसको क्या लगेगा? बैठने से डर ही लगेगा। उन्हीं दोस्तों के बीच अगर तुम बैठ रहे हो चेयर पे, तुम्हारे पीछे से दोस्त ने चेयर खींच दी, ठीक है, उसके तुम्हारे साथ बार बार ये कांड हो रहे हैं, या फिर किसी ने पिन चुभा दी बैठते टाइम, तो तुम्हारे साथ बार बार अगर तुम्हें इस तरह बिठाएंगे तो तुम्हें कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा? कैथिसोफोबिया। कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा? कैथिसोफोबिया।
अगर मैं बात करूं साइबर फोबिया की, साइबर फोबिया मीनिंग अगर किसी को कंप्यूटर से डर लगता हो। बहुत से इंसान होते हैं जिनको कंप्यूटर से डर लगता है, वो कंप्यूटर से बेचारे नफरत ही करने लग जाते हैं, कंप्यूटर से नफरत ही करने लग जाते हैं। और ये डिसऑर्डर तभी होते हैं जब ये चीज़ें, नॉर्मली तो सबको छोटे मोटे डर होते हैं, लेकिन जब ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब ये डिसऑर्डर बन जाते हैं, तब ये फोबिया का रूप ले लेते हैं। समझ रहे हो सभी? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो करो इनको नोट। समझ गए? टोमिसोफोबिया, कैंसरोफोबिया, कैथिसोफोबिया और साइबर फोबिया, इन चारों को नोट करो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे भी किस तरह इनको यूज़ करना है और किस किस सर्कमस्टांसिस में करना है, वो तो आपको पता ही है। सो यूज़ दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ। अब देख लो भी किसको कौन सा फोबिया है, कौन सा डिसऑर्डर है, ठीक है ना? वो तो तुम खुद ही देख लोगे, तुम्हारे आसपास जिस इसको जो भी डिसऑर्डर होगा उसको आप वो नाम लेके दे सकते हैं, ठीक है? करो कॉपी इसको जल्दी से भाई, इतने 2 मिनट मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ। तुम्हारे कर्मों के आज लाइट भी नहीं आई, इधर मैं गर्मी मर रहा हूँ और तुम पढ़ नहीं रहे हो। क्या हुआ? ऐसा तो कुछ खास नहीं है इसमें। रूट तो बहुत होते हैं, नेक्स्ट भी देखते हैं, रूट करवाएं, ईडियम फ्रेजेस कुछ ना कुछ तो करेंगे यार। ईडियम एंड फ्रेजेस बहुत आसान होते हैं, सबसे आसान होते हैं याद करने में। मेन आता है रूट भी ठीक होता है, लेकिन जो एंटोनिम सिनोनिम होते हैं, वन वर्ड होते हैं, उनको याद करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो नेक्स्ट सोच रहा हूँ एंटोनिम सिनोनिम्स ही कर लें, नेक्स्ट हम वही कर लेंगे यार। काफ़ी टाइम से हमने वोकेब भी तो नहीं की थी, हमने स्पोकन पे ज़्यादा जोर दे दिया था और कुछ और चीज़ों पे थोड़ा बहुत ग्रामर पे, और वोकेब तो बेचारी पीछे रह गई थी। फिर कहने लगे सर वोकेब तो करवाओ, काफ़ी टाइम हो गया। मैंने कहा चलो भाई इस बार वोकेब ही करवा देते हैं, और वैसे भी उन स्टूडेंट्स को याद रह जाएगी ना जो ऑफलाइन है हमारे यहाँ पे, उनको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो वोकेब को भी आगे बढ़ाते हैं और स्पोकन के भी सेशंस लाते रहेंगे यार। वो तुम पे डिपेंड है, तुम कितना करते हो। अगर तुम भी कुछ नहीं करोगे तो हम अकेले क्या कर लेंगे। पहला तो याद करो, दूसरा शेयर किया करो। तुम देखते ही नहीं हो ढंग से, शेयर करना तो दूर की बात है, तुम लाइक ही नहीं करते, कमेंट ही नहीं करते, फिर फ़ायदा क्या है। हम तो खुद ही डीमोटिवेट हो जाते हैं भी हमारे स्टूडेंट ही नहीं पढ़ रहे। अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तुम आराम से देख भी लोगे और तुम्हारे साथ वाले का भी भला हो जाएगा भाई। भी उसको भी तो फोबिया पता चले कि उसको कौन सा डिसऑर्डर है। भाई साहब उनको पता होना चाहिए भी तुम्हें भी कोई डिसऑर्डर है या नहीं है। हाँ, ग्रेट ग्रेट, हो गया। चलो अभी हो गया तो आगे करते हैं, हमारी तरफ से भी हो ही गया। अगर नहीं पढ़ोगे तो अनुक्टोफोबिया होने के चांसेस 100% अभी तुम्हें, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ड्रोमोफोबिया। नेक्स्ट क्या है आपका ड्रोमोफोबिया। ड्रोमोफोबिया क्या होता है जी? ड्रोमोफोबिया होता है फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट्स, फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट्स। अगर किसी को गलियां पार करने के अंदर जो डर लगता है, भी कोई इंसान गली पार नहीं कर पाता। बहुत से तो शहर ऐसे हैं गली रोड तो क्या गली भी पार नहीं कर पाते, उन्हें वो डर लगता है भी कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं इधर से कोई ना जाए, कोई उधर से कोई ना जाए।
तो उस टाइम जो आपको डिसऑर्डर हो जाता है, उस टाइम जो आपको फियर हो जाता है, उसको बोला जाता है ड्रोमोफोबिया, उसको बोला जाता है ड्रोमोफोबिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करूं तो इकोफोबिया। इकोफोबिया, इकोफोबिया क्या होता है मेरे भाई? इकोफोबिया अगर मैं बात करूं तो अगर किसी इंसान को घर से डर लगता हो, फियर ऑफ होम, अगर किसी मेरे भाई को घर से डर लगता हो तो उसको बोला जाता है इकोफोबिया, उस डिसऑर्डर को बोला जाता है इकोफोबिया। अब ऐसे भी होंगे जिनको इकोफोबिया हो सकता है, वो घर पे रहते हैं ना, वो जंगलों में चले जाते हैं क्या फिर, या कुछ और करते हैं, वो तो उनके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती होगी, या तो भी उनको घर से डर लगता हो, लेकिन उस डर को इकोफोबिया बोला जाता है जब घर से हो। नेक्स्ट आपका एल्यूथ्रोफोबिया। एल्यूथ्रोफोबिया क्या है? एल्यूथ्रोफोबिया, एल्यूथ्रोफोबिया ये कौन सा डिसऑर्डर है मेरे भाई? ये होता है जिसको आज़ादी से डर लगता हो, फियर ऑफ फ्रीडम, फियर ऑफ फ्रीडम, ठीक है, फियर ऑफ फ्रीडम, जिसको आज़ादी से डर लगता है उसको बोला जाता है एल्यूथ्रोफोबिया। ड्रोमो को रिलेट किया जाता है किससे? क्रॉसिंग स्ट्रीट से। इको को रिलेट किया जाता है होम से। अगर एल्यूथ्रो को रिलेट किया जाता है फ्रीडम से, तो यानी जिसको फ्रीडम से डर लगता हो उसको एल्यूथ्रोफोबिया, जिसको घर से डर लगता हो, जिसको अपने घर से किसी भी घर से डर हो सकता है, उसको बोला जाता है इकोफोबिया। अगर किसी को क्रॉसिंग स्ट्रीट्स यानी गलियां पार करने में भी डर लगता हो तो उसको बोला जाता है ड्रोमोफोबिया। ड्रोमोफोबिया, ये कॉपी करो, 2 मिनट में इतने में आया, ठीक है। हो गया भाई कॉपी? फिर जा कहाँ रही? नेक्स्ट है हमारा ई फोबिया। ई फोबिया, ई फोबिया ये कौन सा होता है भाई? जिसको गुड न्यूज से डर लगता हो, जिसको गुड न्यूज से डर लगता हो उसको बोला जाता है ईयोफोबिया। ई फोबिया, ईयोफोबिया, ईयोफोबिया बोलूँगा। अगर किसी इंसान को गुड न्यूज से डर लगता हो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ईयोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा ग्रेफोफोबिया। अब ग्रेफी को तो आप याद रखते होगे, ग्रेफोफोबिया, ग्रेफोफोबिया, ग्रेफी, ग्रेफी का मीनिंग निकलता है राइटिंग से, ग्रेफी, तो फियर ऑफ राइटिंग, फियर ऑफ राइटिंग, फियर ऑफ, जिसको लिखने से डर लगता हो। ग्रेफी जैसे ऑटोग्राफी, मतलब खुद की जीवनी जो लिखती हैं, ऑटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी,
क्रिप्टोग्राफी, तो ये राइटिंग से रिलेट किया जाता है ग्राफी को, ठीक है, ये राइटिंग से रिलेट किया जाता है। ग्रेफोफोबिया, ग्रेफोफोबिया मतलब फियर ऑफ राइटिंग। अगर नेक्स्ट बात करूँ तो हेलियोफोबिया, हेलियोफोबिया, अब हेलियो को रिलेट किया जाता है भाई साहब सनलाइट से। किससे रिलेट किया जाता है? सनलाइट से। तो कौन सा हो गया? फियर ऑफ सनलाइट, फियर ऑफ सनलाइट पे जिसको सनलाइट से ही डर लगता हो उसको कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है? हेलियोफोबिया। हेलियो होती ही तो सनलाइट है मेरे भाई। या को रिलेट किया जाता है गुड न्यूज से, तो याफोफोबिया क्या हो गया? अगर किसी को गुड न्यूज से भी डर लगता हो तो उसको याफीफोबिया बोला जाता है। ग्रेफोफोबिया मतलब ग्राफी भी ये रूट वर्ड कर लेंगे आगे। ग्राफी मतलब जिसको राइटिंग से डर लगता हो, अगर किसी को राइटिंग से डर लगता हो उसको बोला जाता है ग्रेफीफोबिया और ग्रेफोफोबिया। और हेलियोफोबिया जिसको सनलाइट से डर लगता हो, जिसको किससे डर लगता हो? सनलाइट से डर लगता हो, उसको बोला जाता है हेलियोफोबिया। तो हमने 3 और कर लिया आगे, ये जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम आगे करते हैं। आगे बच के 3-4 और बच गए आपके, ठीक है, ये बच गए आपके 4-5 और बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे। जल्दी से इनको कॉपी करो, जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे करते हैं और फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं जल्दी से, क्योंकि हमें भी थोड़े बहुत काम है छोटे मोटे, हम भी निपटा लें और तुम भी निपटा लो जल्दी से मेरे भाई। सनलाइट से डर लगेगा तो विटामिन डी कैसे लोगे भाई? गुड न्यूज़ से डर लगेगा तो फिर गुड न्यूज़ पाओगे कैसे? और राइटिंग से डर लगेगा तो लिखोगे कैसे भाई? तो ये तीनों डर बहुत ख़राब हैं, बहुत ही भयंकर रूप लेने वाले हैं। तो ये डर तो तुम्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सनलाइट से डर लगेगा तो फिर वही बात, आगे का काम तो नहीं चलने वाला मेरा भाई। ओके, तो याद करनी पड़ेगी वरना नोक्टोफोबिया हो जाएगा तुम्हें। फिर तुम कहोगे सर हम तो सिंगल रह गए, भाभी जी थी वो भी छोड़ के चली गई, और घर वाले शादी वैसे नहीं करे। घर वाले करेंगे कैसे बेचारे? वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी ना करेंगे। भी हमारे वाला तो बेरोज़गार निकम्मा रह गया, तो आगे वाली जो आए वो तो सुखी रहे, उसको तो सुख शांति सुविधाएं मिले, और तुम वो दे नहीं सकते। तो फिर अनोक्टोफोबिया होना लाजमी है। इसलिए तुम थोड़ा ध्यान रखो तुम्हें अनोक्टोफोबिया ना हो, इसलिए तुम वोकेब याद करो। टाइम टू टाइम अगर याद करोगे, रिवाइज कर लोगे तो आसानी से सारे काम हो जाएंगे। फिर ऐसा डिसऑर्डर नहीं होगा, फिर तुम्हें गेमोफोबिया हो जाएगा, क्योंकि तुम कामयाब हो जाओगे और तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसी बातें देने की, अच्छा पत्नी मारती है, ओ माय गॉड, फिर तुम्हें कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा? गेमोफोबिया। कौन सा हो जाएगा? गेमोफोबिया। फिर तुम्हें गेमोफोबिया हो जाएगा मेरे भाई। ओ माय, ये रह गया था बीच में, चलो कर लेंगे। हो गया, तो फिर कर लेते हैं नेक्स्ट। वो जो नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर है उसको मैं बोलूँगा जी, क्या बोल सकता हूँ मैं उसको मैं बोल सकता हूँ क्लाइमेकोफोबिया। क्लाइमेकोफोबिया, क्लाइम रिलेट करो। क्लाइम मतलब चढ़ना। तो क्लाइमेकोफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ फॉलिंग डाउन स्टेयर्स, फियर ऑफ फॉलिंग डाउन स्टेयर्स। जिसको सीढ़ियों से गिरने का जो डर होता है उसको क्या बोला जाता है? क्लाइमेकोफोबिया। अगर किसी को सीढ़ियों से उतरते टाइम भी ये डर, कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो इस टाइम जो फियर पैदा हो जाता है उस टाइम उस डिसऑर्डर को बोला जाता है क्लाइमेकोफोबिया। अब नेक्स्ट है आपका जी, नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स आपका एर्गोफोबिया।
कौन सा है, एर्गोफोबिया। और इसी के साथ साथ अब एक और याद रखोगे, इर्गेशियोफोबिया। इर्गेशियोफोबिया, इर्गेशियोफोबिया। तो इन दोनों का क्या मतलब होता है? इन दोनों का एक ही मीनिंग लगता है जी, फियर ऑफ वर्क। भाई किसी को अगर काम करने से भी डर लगता है तो मेरे भाई तुम्हारा कुछ नहीं होता। फियर ऑफ वर्क, फियर ऑफ वर्क यानी काम करने से अगर किसी को डर लगे तो उसके लिए दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इर्गोफोबिया और इर्गेशियोफोबिया। इर्गोफोबिया और इर्गेशियोफोबिया यानी कि अगर किसी को काम करने से डर लगे तो उसको फियर ऑफ वर्क या इर्गोफोबिया या इर्गेशियोफोबिया कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं क्लाइमेकोफोबिया की, तो क्लाइमेकोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ फॉलिंग डाउन स्टेयर्स, फियर ऑफ फॉलिंग डाउन स्टेयर्स यानी अगर किसी को सीढ़ियाँ चढ़ तो गया, लेकिन भाई साहब को चढ़ते टाइम या उतरते टाइम ये डर लगे कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, तो उस टाइम जो डर होता है, तो उस टाइम जो डिसऑर्डर होता है उसको बोला जाता है क्लाइमेकोफोबिया। उसको क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, क्लाइमेकोफोबिया। तो नोट डाउन करेंगे जल्दी से, और इसके बाद आपके 2-3 और रहेंगे, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। और इनको याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर भी करो। कहीं तुम अकेले फ़ायदा उठाने के चक्करों में रहो, अकेले फ़ायदा उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, दोस्तों से शेयर भी करना पड़ता है। दोस्तों से अगर आप शेयर करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपके लिए क्या रहेगा, आपके लिए क्या, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। करो। मुझे कल बताया था कौन कौन सा, 1-2 फिर होंगे। फिर तो क्या है, वो तो नॉर्मल ही है, कौन सा मर थोड़ी नहीं जाऊँगा, ऐसे इतने बड़े फिर भी नहीं है। फोबिया नहीं है मेरे को भाई कोई। तुम सोचते हो एपीफोबिया हो मुझे, हैं बड़े सियाने हो भाई तुम तो। साइनोफोबिया बिल्कुल नहीं। फिलहाल तो इतना फोबिया भी में भी कन्वर्ट नहीं हुआ कि साइनोफोबिया हो जाए, फिर तो गली से भी ना निकल पाऊँ मैं। साइनोफोबिया तो नहीं हो सकता मेरे भाई, इतना मतलब इतना भी मत गिराओ यार। तो छोटे मोटे तो सबको ही लगता है यार, लेकिन वही बोला ना, एक्सट्रीम लेवल पे जब वो डर बढ़ जाए तब वो फोबिया मतलब तब वो डिसऑर्डर बीमारी बन जाती है हमारी। ये छोटे मोटे डर तो लगते रहते हैं। हम कईयों को डार्कनेस अंधेरे से भी डर लगता है, जैसे हमने पहला वर्ड ही किया था कल। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब जब भी अंधेरा हो तो मैं घर से बाहर ही ना निकलूँ। छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। टोनिट्रोफोबिया, हाँ ये भी मतलब बचपन में हमारी मेरे मामी जी ने मेरे को डरा दिया था। कहती जो सबसे बड़ा होता है ना उस पर बिजली गिर जाती है, तब नहीं निकलता था मैं बारिश के टाइम बाहर। अब तो ये सारी वही बात है ना, तब वो डराते रहते थे, बस काम उनका डराना था, तब काम चल जाता था। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। हो गया कॉपी? चलो भाई अब करते हैं जो 2-3 हमारे रह गए उनको कंप्लीट। और नेक्स्ट है जी हमारा मोनोफोबिया। इससे रिलेटेड मैं तुम्हें ना थोड़ी सी बात बताता हूँ, एक बार हुआ क्या था। मोनोफोबिया क्या होता है जी? फियर ऑफ बीइंग अलोन। भी अकेले रहने से अगर किसी को डर लगता हो ना, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अगर किसी को अकेले रहने से डर लगता हो तो इसको मोनोफोबिया बोला जाता है। एक बार क्या हुआ, मेरे ख्याल से 1.5 साल 2 साल पुरानी बात होगी, ज़्यादा हो गई होगी थोड़ी बहुत। तो जीजा जी जो थे उनके साथ एक उनका दोस्त रहता था। उसको क्या है, मोनोफोबिया अब भी है, मतलब उसको अकेले रहने से डर लगता है, लेकिन कब? रात को।
डार्कनेस भी है, मतलब अंधेरे में डर भी लगता है। तो उस टाइम क्या वो नए नए वहाँ पे आए थे, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो रात को था, अभी लाइट तो थी नहीं, और ऊपर से बारिश का मौसम था, और एक खिड़की थी जो क्या थी, खुली थी वैसे, मतलब उसकी कुंडी वगैरह नहीं लगाई थी, पता नहीं फेल थी जैसे भी थी। तो जैसे ही जीजा जी तो कोई इमरजेंसी थी तो वो चले गए हॉस्पिटल, जैसे इमरजेंसी थी तो वो निकल गए। वो भाई साहब अकेले रह गए, हमारे अकेले रह गए। इधर से लाइट मतलब बिजलियाँ चमक रही, क्या बात है, तूफ़ान आ रहे, आंधी आ रही, बारिश हो रही, और वो खिड़की बट 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 बजे, और उनको लगे डर। वो ऐसे कोने में दुबक के बैठे हुए, मतलब खूब डर गए। जब आए घंटे 2-3 घंटे बाद, कहते कहाँ था तू, मैं डर गया। वो एरिया में उस टाइम तो हंसी आई, वो वाक्य देखने वाला ही था। तो भाई ऐसे ऐसे मोनोफोबिया हो भी जाता है, ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन एक डिसऑर्डर, भाई वो डिसऑर्डर मैं मान सकता हूँ। उस टाइम जो उनको डर लगा, तो उस टाइम मतलब मैं समझ गया कि फियर ऑफ बीइंग अलोन, भी उनको वो डिसऑर्डर है कि वो रात को अकेले नहीं रह सकते। भाई रात को वो इंसान अकेले नहीं रह सकते, तो इस सिचुएशन में वो डिसऑर्डर फैल सकता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट आपका हर्पेटोफोबिया। हर्पेटोफोबिया कौन सा है? हर्पेटोफोबिया। हर्पेटोफोबिया क्या होता है भाई? कुछ लोगों को सांप से भी तो डर लगता है। फियर ऑफ स्नैक्स, क्या बोलूँगा मैं? फियर ऑफ स्नैक्स। अगर किसी को भाई साहब सांप से डर लगता हो तो कौन सा डिसऑर्डर है? हर्पेटोफोबिया। हर्पेटोफोबिया। तो किसी को अगर सांप से डर लगता हो तो कौन सा हो गया? हर्पेटोफोबिया। यानी मोनोफोबिया क्या हो गया? अगर किसी को अकेले रहने से डर लगे, अकेले होने से डर लगता हो, तो उसको बोला जाता है मोनोफोबिया। अगर मैं हर्पेटोफोबिया की बात करूँ तो ये कहता है सांप से डर लगना। नेक्स्ट आता है होमिक्लोफोबिया। क्या है? होमिक्लोफोबिया। होमिक्लोफोबिया। होमिक्लोफोबिया क्या होता है? अगर किसी को मेंढक से यानी फोग से डर, फोग क्या, सॉरी मेंढक क्या बोलता हूँ, धुंध से डर लगे। फियर ऑफ फोग। फियर ऑफ फोग। अगर किसी को धुंध से डर लगे तो उसको बोला जाता है होमिक्लोफोबिया। 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 अगर किसी को धुंध से डर लगे तो उसको बोला जाता है होमिक्लोफोबिया। अगर मैं बात करूँ मोनोफोबिया की, तो मोनोफोबिया यानी फियर ऑफ बीइंग अलोन। हर्पेटोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्नैक्स। अगर होमिक्लोफोबिया की बात करूँ तो फियर ऑफ फोग, यानी किसी को धुंध से जब डर लगता है तो उसको होमिक्लोफोबिया कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है होमिक्लोफोबिया। तो जल्दी से करेंगे इसको नोट। ये नोट एक्स्ट्रा टाइम, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम ज़्यादा टाइम बर्बाद करें। अब 2 वर्ड और रह गए, कुछ जल्दी से आपको मैं करवा देता हूँ। 2 रहेगी कि 1 रह गया? 1 ही रह गया यार। चलो निपटा लो साथ। देखता हूँ मैं कितनी की जगह बची है, नहीं तो फिर 1 मिनट बाद करवा दूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 मिनट रुक के ही कर लेना है, तुम करो इसको कॉपी। कोई दिक्कत नहीं, तू ओके पे ध्यान दे बेटा, ये चीज़ें मैं संभाल लूँगा क्योंकि मुझे पता है क्या करना है, कैसे करना है। पढ़ाई पे ध्यान दे। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये मेरे पे छोड़ दो, जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको समझा दूँगा। अच्छा, भगवान से डर लगे तो तुम कर सकते हो थियोफोबिया। थियो को रिलेट किया जाता है भगवान से, गॉड से। जिसको भगवान से डर लगता है तो भाई थियोफोबिया ही बोलेंगे हम, थियोफोबिया। ठीक है। भगवान से तो सबको डरना चाहिए, लेकिन डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना।
डिसऑर्डर ना हो तुम्हें तो अच्छा रहेगा। हो गया, चलो करवाता हूँ मैं। लास्ट है हमारा लिग्रोफोबिया। बाकी बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ जाएंगे हम? लिग्रोफोबिया, लिग्रोफोबिया, लिग्रोफोबिया रिलेट करता है जी फियर ऑफ लाउड नॉइसेस, यानी जिसको शोर शराबे से डर लगता हो उसको बोला जाता है जी, उसको बोला जाता है लिग्रोफोबिया। ये जिसको शोर शराबे से डर लगता है उसको बोला जाता है लिग्रोफोबिया। और चलो थियोफोबिया भी तुम्हारे लिए लेता हूँ, तुम्हारे लिए करवा ही देता हूँ, तुमने बोला है तो। थियोफोबिया, जिसको भगवान से डर लगता हो, जिसको किससे डर लगता हो? भगवान से डर लगता हो, जिसको गॉड से डर लगता हो, उसके मन में बैठ चुका हो तो उसको बोला जाता है थियोफोबिया। एक आधा और देखूँ क्या मैं, अगर कोई अभी से तो नहीं, लेकिन मैं वैसे ट्राई मार लेता हूँ, कोई तुम्हारे लिए मिल जाए। जैसे नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया तो नेक्रो को रिलेट किया जाता है डेड बॉडीज से। नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया यानी फियर ऑफ डेड बॉडीज, जिसको डेड बॉडीज से भी डर लगता हो। फियर ऑफ डेड बॉडीज, फियर ऑफ डेड बॉडीज, डेड बॉडीज से जिसको डर लगता है उसको बोला जाता है नेक्रोफोबिया। नेक्रो को जैसे नेक्रोफाइल किया था हमने, वहीं से तो निकाला है नेक्रोफोबिया। जिसको डेड बॉडी से डर लगता है उसको नेक्रोफोबिया, जिसको भगवान से डर लगता है उसको थियोफोबिया, और जिसको लाउड नॉइसेस यानी शोर शराबे से डर लगता हो उसको बोला जाता है लिग्रोफोबिया। उसको क्या बोलेंगे हम? लिग्रोफोबिया। तो आज के हमारे कुछ फोबिया से रिलेटेड वर्ड्स थे जिनको हमने किया, और कुछ हमने लास्ट सेशन में किए थे। तो जो हमने किए थे भी वोकेब, तो वोकेब आप याद करते रहें, क्योंकि वोकेब का कोई अंत नहीं है। मैंने बताया था वोकेब एक क्या है? वोकेब एक समुद्र है। वोकेब एक समुद्र है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता मेरे भाई। तो समुद्र में अगर जितने ज़्यादा नीचे जाओगे तो डूबते ही जाओगे। तो समुद्र में रह के मछलियों से वेर नहीं करना। अगर इंग्लिश सीखनी है, चाहे बोलनी है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो वोकेब तो आपके लिए मस्ट है। अगर आपके पास वर्ड पावर नहीं होगी तो आप बोल भी नहीं पाओगे। स्पोकन की बात कर लूँ मैं, स्पोकन की बात करूँ तो वर्ड पावर नहीं होगी तो बोलोगे कैसे मेरे भाई? अगर तुम्हें किसी ने आके बोल दिया, आप ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हो सर प्लीज़ आई हैव अ लिग्रोफोबिया, मेरे को लिग्रोफोबिया, पता नहीं क्या कह रहा है, फिर भी आप ज़ोर ज़ोर से बोले जा रहे हो, फिर आपको पता क्या होगा? अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी, और ध्यान रखने के साथ साथ इन चीज़ों को याद करना होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो 30 तो क्या मैं तो कह सकता हूँ 35 तो क्या 35 to 40% वोकेब आती ही आती है आपके लिए। 35 to 40% वोकेब आती है आपकी। कभी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम उठा के देख लेना, कोई भी पेपर, उसमें वोकेब मिलेगी आपको, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स मिले, चाहे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी पूछा हो तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वोकेब आपको करवाई जाएगी, वोकेब आप पढ़ेंगे भी और वोकेब आपको करनी भी है। तो आप अपने काम से काम रखिए, सीधी सी बात यही है भाई, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और चीज़ों पे तो ध्यान देने की मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत नहीं है।
सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, भगवान का आदर कीजिए, ठीक है। और सीधी सी बात ये है कि टीचर्स का भी सम्मान कीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर मेरे को फॉलो करें। मैं आज फिर भी लिख के बताऊँ, मुझे लगता है लिखने वाला काम सही रहेगा ना। वैसे कोई लिंक जो डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा पता नहीं जाती है कि नहीं जाती, फिर भी मैं लिख देता हूँ। इंग्लिश वोकेबलरी 3 टाइम अंडरस्कोर, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या होती है भाई, यहाँ पे वोकेब होती है हमारी, ठीक है। मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन के साथ साथ क्या होती है जी, स्पोकन रील्स होती हैं, स्पोकन के भी, वोकेब पोस्ट की भी होती है, और वोकेब की रील्स भी होती है। ये भी रील्स होती हैं, ये भी रील्स होती हैं, समझ रहे हो मेरे भाई। और उसके अलावा यहाँ पे क्विज भी होता है, उसमें एंटोनिम आ सकते हैं, सिनोनिम आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकते हैं। क्विज भी होता है, रोज़ का एक वर्ड क्विज का डाला जाता है, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप अपनी वोकेब स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस चीज़ को मस्ट फॉलो बोलूँगा, फॉलो जरूर करें। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी देन यू मस्ट फॉलो दिस इंस्टाग्राम पेज। डू यू अंडरस्टैंड मी? सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।